है, क्योंकि गोल्डन टेम्पल के बीच में एक सरोवर है जहाँ जो इंसान जाता है दर्शन करने के लिए, वहाँ वो स्नान करता है। तो वहाँ पर ही एक लूला लंगड़ा कंगला व्यक्ति, जिसके पिताजी ने अपनी बेटी की शादी एक कंगले आदमी के साथ में कर दी थी, तो वो दरबार साहब सरोवर के किनारे बैठी थी। तो उसने देखा कि जो भी कौवा या कोई हंस आ रहा है तो वो कागो हंस करे, जो वाणी की पंक्ति है। तो वो जो कौवा था वो उसमें डुबकी लगाने के बाद जो हंस में उसकी शेप बदल गई, उसकी इतनी महानता है उस सरोवर की। तो ये उसके ऊपर आधारित पिक्चर है। तो रजनी ने क्या किया कि रजनी ने पहले अपनी उंगलियाँ जो है उसका कोड़ उनको दूसरे सरोवर में डाला, उसका कोड़ वो गायब हो गया। उसने चंपाती स्नान किया, लेकिन कुछ कोड़ रहने दिया ताकि उसका पति कहीं गया हुआ था। तो उसने कहा जब वो आएंगे तो भरोसा कर सकेंगे कि मैं भाई यही मेरी धर्मपत्नी है। तो उसने बताया कि साहब मैंने सरोवर में स्नान किया। तो सरोवर में स्नान करने के बाद वो हंस बन गया का कौवा जो था। तो मैंने उसको देख करके अपना निरोग होने के लिए मैंने इसमें स्नान किया। तो कहने का मतलब यह है कि सरोवर जो है इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। तो दुनिया का कोई भी जो आदमी और दर्शन करने के लिए सरोवर में दरबार साहब में गोल्डन टेम्पल में आता है तो वहाँ जाकर वो स्नान जरूर करता है। लेकिन आप कभी देखें तो सुबह 2:30 बजे 3 बजे वहाँ लाइन लगनी शुरू हो जाती है सरोवर में स्नान करने के लिए। इतनी भीड़ इतनी रश होता है, कोई जानी बात नहीं। तो उस पिक्चर को दिखाने के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया है कि उसको मुख्यमंत्री जो है उनसे अपनी हम फरियाद कर रहे हैं कि इसको आप टैक्स फ्री कर दें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको इतिहास को समझ सकें। पीछे गुरुवर साहब का ये क्या इतिहास है, गोल्डन टेम्पल का क्या इतिहास है। सर, इमरजेंसी फिल्म को लेकर अभी आपने पहले भी एक प्रेस वार्ता की थी, तो आज प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है जो कि आप फिर उपस्थित हुए हैं? देखिए, प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यही है, हमने जो लड़ाई शुरू की है कंगना रनौत के खिलाफ, हम जब तक उसको तब तक लड़ते रहेंगे जब तक अपने उस फिल्म में से वो जो आपत्तिजनक सीन है, जब तक आपत्तिजनक सीन को हटाते नहीं है उसको हम लाइसेंस नहीं मिलने देंगे, उसके पिक्चर नहीं चलने देंगे। और यहाँ तक कि हमारे लीगल एडवाइज़र साहब ने लखनऊ में एक उसके खिलाफ क्रिमिनल उसको नोटिस दे दिया है। क्रिमिनल नोटिस आगे तो सिविल नोटिस दिया था, अब उसको क्रिमिनल नोटिस दे दिया है। अब क्रिमिनल नोटिस पर वो हाजिर नहीं होती है तो 153 में मुकदमा कायम हो जाता है। तो 153 में हम उसके खिलाफ 195 जो धारा लगती है किसी की धार्मिक भी उनसे छेड़छाड़ करने के लिए, तो वो मुकदमा भी इसके ऊपर कायम करेंगे। मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि वीरों की संतानें हम सिख जो हैं हमेशा कुर्बानियाँ बलिदानियाँ देते आए हैं। हम वीरों की संतानें, हम डरना क्या जाने। लेकिन कंगना जी ने एक बयान दिया था सर जी आप लोगों की बात पे ही कि फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जिसका विरोध हो रहा है। ये आपको किसने बयान दिया था? जी, कंगना जी ने एक बयान दिया है। मैडम आपको मैं बता दूँ, फिल्म तो जिन संगठनों को ये जाहिर नहीं हो पाए कि 3 कट कौन से हैं और 10 बदलाव। आप एकदम सही कह रहे हैं, यही बात है। अगर उसमें कुछ कट सुधार या संशोधन किए गए हैं तो जिन सिख संगठनों को उस पर आपत्ति है तो उनको बिठा के उसके विशेष स्क्रीनिंग करा लें, वहाँ पर देख लें। अगर आपत्ति नहीं है, आपत्तिजनक है, हो सकता है उसमें कुछ क्लियर हो जाए तो होगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमारी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और धार्मिक सिख संस्थाएं उस पर LGPC है, लखनऊ में उत्तर प्रदेश में लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, पंजाब में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, दिल्ली में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, इनके नुमाइंदे उस पिक्चर को देख लेते हैं और उसमें आपत्तिजनक अंश हटा दिए हैं तो हमें क्या दिक्कत है? पिक्चर वो दिखाएं, सैकड़ों पिक्चरें आ रही हैं और जा रही हैं। हमें तो आपत्ति इस चीज़ से है कि जो हमारी छवि खराब की जा रही है कंगना रनौत द्वारा, और केवल इसको विवाद खड़ा करके वो अपने पैसे बनाना चाहती है, क्योंकि विवादों से उनका पुराना नाता है। कभी वो अबू सलेम के साथ घूम रही होती है, उनके वीडियो भी आते हैं, पिक्चरें आती हैं। कभी वो ये बयान दे रही होती है जिस लाइन में है वो कि भाई यहाँ पर तो कोई नई हीरोइन हो या पुरानी हीरोइन हो, जब तक वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर और हीरो को खुश ना करे काम नहीं मिलता। तो विवाद खड़े करना उनकी पुरानी आदत है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने धार्मिक सद्भाव को हिलाने के लिए ऐसे काम किए हैं, सिख समुदाय की गलत छवि को पेश करने का काम किया, तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और जैसे अध्यक्ष महोदय जी ने कहा है, राजेंद्र सिंह बग्गा जी ने, महामंत्री हरपाल सिंह जग्गी जी ने और हमारे जसबीर सिंह राजू जी ने जो हमारे लीगल एडवाइजर हैं उन्होंने कहा है
कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, सामाजिक लड़ाई भी लड़ेंगे, राजनीतिक तौर पे लड़ाई लड़ेंगे, ताकि ऐसी पिक्चर जो समाज में विभेद करती है, समाज में विघटन पैदा करती है और गलत छवि पेश करती है, उसका विरोध होगा। अगर कंगना रनावत जी को सिखों के बारे में दिखाना था तो आज़ादी के आंदोलन में सिखों की जो कुर्बानियां हैं, सिखों का जो योगदान है, उसके बारे में दिखाती। आज़ादी के बाद भारत के साथ जो पाकिस्तान और चाइना के साथ जो युद्ध हुए, उन युद्धों में जो सिख फौजियों ने शहादतें दी उनके बारे में दिखाती। नवीनतम युद्ध जो हमारा कारगिल का हुआ है, उसमें जो जितने सिख शहीद हुए, जो रिकॉर्ड है कि 26% तो उसमें भी हुए हैं। और पाकिस्तान और चाइना के साथ युद्धों में 70% के करीब हमारी शहादतें हैं। उनके बारे में पिक्चरें बनाती तो एक अच्छा संदेश जाता, लेकिन उनका काम खाली विवाद खड़े करना और पैसे बनाना है, और हमें इस पर घोर आपत्ति और हम इसका विरोध करते रहेंगे। सर आप इस विषय में देखिए, इस विषय में आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि कंगना रनावत जी ये कहती है कि ऐसा कौन सा सीन हमने दिखाया जाएंगे भी तो पिछला ऐसा कौन सा सीन दिखाया वो जागरण पहले बोले तो गुरुद्वारे की सूचना में आपको देते रहेंगे, आप भेजेंगे। आपने सवाल पूछा था कि कंगना रनावत जी ने यह कहा है कि ऐसा कौन सा सीन है जिससे किसी समाज हतोत्साहित है, दुखी है, द्रवित है। तो इस फिल्म में जो क्लिपिंग्स आई हैं, जो उसके टीजर्स आए हैं, उसमें संत जरनैल सिंह भिंडरावाले जी को दिखाया गया है। पहली बात यह, संत जरनैल सिंह भिंडरावाले का समय 1975 से 76 के बीच का है, और 1978 और 84 के बीच का है। और जो फिल्म आई है 1975 से 76 के बीच